कौन चाहता है कि बहन बेटी को नंगा घुमाया जाए? आरटीआई के बावजूद भी लोगों को आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्या कह सकता हूँ, यू आर करप्ट पर्सन, उतरिए यहाँ से, जाइए, छोड़िए ये। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर बता दें कि सामाजिक समानता पर आधारित सरव खाप महापंचायत का आयोजन जो है किया जा रहा है। और इस सरव समाज खाप पंचायत के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से मलिक साहब पहुंचे हैं। उनसे तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सामाजिक समानता, सामाजिक भाईचारा, ये है आज का मुख्य उद्देश्य है आज के प्रोग्राम का। समाज की मुख्य कड़ी इसको माना जाता है पंचायत को। आज ये पंचायत की स्थिति बहुत डामाडोल रही है, क्या कारण रहा है? ये सब सरकारों की पॉलिसी ऐसी रही कि समाज टूट गया। समाज की जो पारंपरिक तरीके की जो पंचायतें थी, जो मदद करती थी, समाज को एक रखती थी, समाज के वाद विवाद निपटारे में काम करती थी। खाप पंचायतें खाली वाद विवाद का निपटारा नहीं करती थी, तो भाईचारे को पुनर्स्थापित करने में मदद करती थी। क्योंकि कोर्ट सिर्फ फैसले सुनाती है, कोर्ट न्याय नहीं कर पाती बहुत सारे केसेज में। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, एक को जेल हो गई, एक बाहर रहा, दोनों का बोलचाल बंद हो गई, एक पड़ोस से घर बेच के चला गया, सारी जिंदगी के लिए रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। वो न्याय नहीं है। न्याय का मतलब है अगर झगड़ा दो के बीच में हुआ, उसके बावजूद भी झगड़ा भी निपटे और भाईचारा पहले से भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो, तो न्यायिक व्यवस्था का महत्व है। अदरवाइज न्यायिक व्यवस्था खाली फॉर्मेलिटी बन के रह गई है देश में। और सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी अब सब ये महसूस कर चुके हैं कि हम न्याय नहीं कर पाएंगे देश के साथ, इसीलिए मीडिएशन पे ज़्यादा जोर है। मीडिएशन का क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट वकील या कोई और आदमी वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं, दोनों पक्षों से एक ही टेबल पर बैठ के बात करते हैं और पारिवारिक वातावरण में बात होती है और लोग अपना फैसला दोनों मिलजुल के खुद करते हैं, वो है मीडिएशन। तो आने वाले समय में क्रिमिनल केसेज में भी मीडिएशन से ही फैसले होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है न्याय का भाईचारा बना रहे, बल्कि प्रगाढ़ हो। अगर कोर्ट में जाने के बाद भाईचारा बिगड़ता है तो कोर्ट की कोई सार्थकता नहीं है। कोर्टें बेकार हैं, धक्के खिलाने के लिए सारी उम्र गुजर जाती है, कई तो लोग मर भी जाते हैं, मुकदमों की सुनवाई नहीं होती और भाईचारा बिगड़ा रहता है। ऐसी न्यायिक व्यवस्था अब बिल्कुल निरर्थक हो गई है, इसमें पुनर्विचार की जरूरत है। पंचायतें यानी सामाजिक लोग, खास पंचायत का मेरे हिसाब से मतलब था खास पंचायत, किसी खास उद्देश्य के लिए पंचायतें काम करती थी। और खास पंचायतों के अंदर इतना तो इस देश की पार्लियामेंट और राज्यसभा में भी, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आप लोग भी देखते हैं, आप पत्रकार हैं, मेन मीडिया से भी, सोशल मीडिया के लोग भी आप हैं, आप चौथा स्तंभ हैं देश का। आप लोग देखते हो क्या होता है? क्या कोई स्पीकर के कहने से या कोई सभापति के कहने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शांति से बैठते हैं? क्या एक दूसरे पर चिल्लाते हैं? इसमें बल्कि जानवरों की भी बेइज्जती होगी, अगर मैं इसको चिड़ियाघर कहूँ तो उससे तो बदतर व्यवहार होता है। तो खाप पंचायतों में अभी तक बहुत रेयर होता है कि बिना इजाज़त के कोई बोलता है। अगर कोई बोलता है तो समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सामाजिक पंचायतें, खाप पंचायतों को और सुदृढ़ करना चाहिए था, सरकारों को इसमें मदद करनी चाहिए थी, इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। ये एक तरह से एनजीओ हैं, वो एनजीओ जिनको ग्रांट भी नहीं चाहिए किसी से। नहीं तो आज के एनजीओ तो क्या है, रजिस्टर्ड कराओ, पैसा खाओ, इधर उधर के पंगे करो। बहुत सारे एनजीओ विदेशों से फंड लेते हैं, ये सरकार उनको बंद करिए, कोई और सरकार उसको चालू कर देगी। ये ड्रामा चलता है एनजीओ में। ये तो समाज के स्वयं ये नेचुरल व्यवस्था है, ये कोई ज़बरदस्ती बनाई हुई व्यवस्था नहीं। और ये हर्षवर्धन के युग से शुरू होकर ज़्यादा सुदृढ़ हुई। हर्षवर्धन जो थानेश्वर में थे, राजा थे, और थानेश्वर आजकल छोटा हो गया है और कुरुक्षेत्र बड़ा हो गया है। कुरुक्षेत्र नाम का तो कोई गांव भी नहीं था वहाँ, जहाँ पर आजकल कुरुक्षेत्र जिला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में जो तालाब है ब्रह्म सरोवर, वो बिल्कुल एक नीची जगह थी, वहाँ पानी खड़ा रहता था, इसलिए वो ब्रह्म सरोवर है। वहाँ इस तरह का कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र में आज तक कोई सबूत नहीं मिला। क्या सबूत नहीं मिला? कोई भी हड्डी, हथियार या कोई ऐसा युद्ध की कोई सामग्री नहीं मिली है। थानेसर में खाप पंचायतों का एक सुदृढ़ जो समर्थन करने वाला हर्षवर्धन राजा हुआ था थानेश्वर को। अब थानेश्वर को बिल्कुल गायब होता जा रहा है। खाप पंचायतें, सामाजिक पंचायतें से समाज मजबूत रहता है, और जहाँ जहाँ समाज मजबूत रहता है सरकारें भी वहाँ पर कंट्रोल में रहती हैं। जहाँ जहाँ समाज टूटता है सरकारें हावी होती हैं, डिक्टेटरशिप चलती है देशों में। ये आप लोग बखूबी देख चुके हैं हम इस देश में, ड्यूरिंग इमरजेंसी भी और आज की इमरजेंसी भी। यहाँ बोलने पे पाबंदी है। क्यों बोलने पे मैं पाबंदी कह रहा हूँ? इतने सारे लोगों ने, इसी देश के कुछ अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर कुछ मेन मीडिया के पत्रकारों को बहिष्कार किया कि नहीं किया? क्यों किया? ये बहिष्कार तो जनता ने किया था।
मीडिया ने नहीं किया। उससे पहले लोगों ने मेन मीडिया को देखना बंद कर दिया, उनकी व्यूवरशिप कम हो गई। आज तो बुरा हाल ये हो गया कि वो करनी पड़ी है, प्राइम मिनिस्टर को निवेदन करना पड़ा मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, और व्यूवरशिप है जीरो, एक तरफ से बहुत कम। जितने उनके फॉलोअर थे उसकी व्यूवरशिप कुछ नहीं, से अपने आप ही फैसला हो गया देश का, वोटिंग तो हो चुका है देश का कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द इंडिया। लोग पंचायत एक तरह का घर का माहौल देती हैं और वो मिलजुल के कोई फैसला करते हैं। बहुत बार बीच में पंचायतों को बदनाम करने की कोशिश की, ये कोशिश किसी ने की, हो सकता है किसी को न्याय मिला हो, मगर ज़्यादातर कोशिश सरकारों की तरफ से हुई है। वो नहीं चाहते कोई पैरेलल समाज मजबूत हो, समाज टूटा रहे, हम समाज को तोड़ के जाति धर्म पे चुनाव लड़ते रहें। और आज़ादी के बाद सबसे पहले संविधान का मतलब था देश में व्यवस्था लागू करना। संविधान का मतलब सरकारें बनाना, एमएलए एमपी बनाना नहीं है। संविधान का मतलब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना नहीं है। संविधान का मतलब है देश में व्यवस्था हो और देश के हर नागरिक की उसमें भागीदारी हो, लगातार भागीदारी। अब भागीदार तो गायब होती जा रही है। आरटीआई के बावजूद भी लोगों को आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यानी कानून बना, कानून चल नहीं रहा। कौन नहीं चलने दे रहे? वही सरकारी तंत्र जिनके यहाँ दिमाग में, मानसिकता में शासन व्यवस्था छुपी हुई है। प्रधानमंत्री सोचता है, राष्ट्रपति सोचता है, या कोई एमएलए एमपी सोचता है मैं ही खुदा हो गया, ये बेवकूफ़ी है। वो हम सब में से प्रतिनिधि है, जैसे फोटो कापी होती है, किसी ओरिजिनल की फोटो कापी होती है, ये जनप्रतिनिधि ओरिजिनल जनता की फोटो कॉपी हैं। इनको वही काम करना चाहिए जो जनता चाहती है। जनता के मन मुताबिक काम करते हैं तो सही है, वरना ये सब बकवास है। अमेरिका असर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वो भी इसको बढ़ावा दे रही है, क्या मानना है इस चीज़ को? धार्मिक कट्टरता जो है, धार्मिक कट्टरता क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अभी सामना अखबार में एक न्यूज आई थी, सामना अखबार किसी पॉलिटिकल पार्टी का अखबार है, वो शिवसेना का है। उसमें आया था कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में है, अकेला चीफ जस्टिस संविधान को लागू करने की कोशिश में है। इससे क्या साबित होता है? जब ओपनली लोग लेख लिख रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ इस तरह के काम करते हैं सबको मुखर होना पड़ेगा देश को। अब क्वेश्चन मार्क न केवल सरकारों पे है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों पे है, क्योंकि इनके पास एम्पल पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। भ्रष्टाचार होता है, अखबार में कोई खबर आती है, आपके चैनल पर कोई खबर आती है, उसमें पुलिस या कोई सिस्टम कार्रवाई नहीं करता तो इमीडिएट हाई कोर्ट के एक सिंगल जज को भी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तुरंत पावर है, कम है। गृह मंत्री यहाँ आइए, मॉर्निंग में जवाब दीजिए इसको। आज तक सुप्रीम कोर्ट में इतना इस देश में भ्रष्टाचार व्यापक है, मंत्री संतरियों पे लोगों का विश्वास नहीं है। उसके बावजूद भी आज तक इस देश के किसी, शायद ही रेयर कभी किसी मुख्यमंत्री को और प्राइम मिनिस्टर को तो कभी नहीं, और गृह मंत्री को जो उसकी व्यवस्था की, न्यायिक व्यवस्था की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसके हाथ में होती है, उसको नहीं बुलाया गया। मणिपुर पे इतने दिन से लगातार क्या हो रहा है? कौन चाहता है कि बहन बेटी को नंगा घुमाया जाए? कितने आदिम काल की बात है ये, आज वो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तुरंत गृह मंत्री को बुलाना चाहिए था, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5% काम कर पाई इस देश में, 90% जिम्मेवारी से अभी दूर हैं और उनको काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात और मलिक साहब, जिस तरह से आप बरेमत से धार्मिक आस्था पर कुठाराघात कर रहे हो, आपको कहीं भय नहीं लगता अभी लोग आप पर धार्मिक जो है ऐसा केस कर देंगे? क्योंकि हम भी ऐसी लगातार न्यूज़ डालते हैं तो कमेंट करते हैं आप पर केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो तमाम बातें रखी हैं। हमारा संविधान का चैप्टर नंबर 4 जी, स्टेट पॉलिसी जी, और उसमें डायरेक्शन वाला, जो स्टेट पॉलिसी की डायरेक्शन के लिए जो हमारा चैप्टर 4 है जी, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह से डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, राज्यों की सरकारों को भी। तो तुम्हें करना क्या है? उसमें से एक मुख्य है कि लोगों को एजुकेशन देकर साइंटिफिक टेम्पर यानी विवेक उनका जगाना है, वो पर्सन कर सके क्यों, कैसे, क्यों माने, क्या माने, जो हिस्ट्री है वो सही क्यों है, गलत है, क्वेश्चन मार्क करें, सब चीज़ों को स्वयं समझ के माने, वरना कोई मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ सांप्रदायिक स्वतंत्रता। धर्म तो एक ही है, सूरज का घूमना, चांद का घूमना, ये अलग अलग हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए अलग अलग है क्या? वो एक ही हिसाब से, एक ही कानून से काम करते हैं ना। वो जो यूनिवर्सल कानून है, जो सार्वभौम है, सबके लिए एक जैसा, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है व्यवस्था। उस व्यवस्था को समझ के जो लोग जीते हैं वो सारे धार्मिक हैं। उस व्यवस्था को जो भी नहीं जी रहा वो धार्मिक नहीं है, वो सब सांप्रदायिक हैं। जो एक आदमी आज एक इंडियन से 700 करोड़ 800 करोड़ पूरी दुनिया के जो लोग हैं, हम सब के प्रति अपनापन फील करते हैं तो हम धार्मिक हैं, नहीं तो नहीं धार्मिक है। इंडियन होना, पाकिस्तानी होना, बांग्लादेशी होना, ये जुल्म नहीं है, ये व्यवस्था के लिए बनाई है। मगर इंडियन का पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश का यूरोप के खिलाफ खड़े हो जाना, ये नॉनसेंस है, ये सांप्रदायिकता है, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं। ना वो सरकार, ना सरकार के नेता लोग जो इस तरह की बकवास करते हैं, जिसकी अपनी पड़ोसी से नहीं बनती, वो महानिकम्मा और बेवकूफ़ आदमी है। कोई भी हम हो, अगर हमारी पड़ोसी से नहीं बनती
हमें कोशिश तो करनी चाहिए। समझदार जो होगा वो कम ना समझ पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। बिल्कुल ही संवाद बंद हो जाए, बिल्कुल ही बात बंद हो जाए, वो नासमझी है, वो बेवकूफ़ी है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, धार्मिक नहीं, वो सांप्रदायिक लोग हैं ऐसे, और वो सांप्रदायिक विचारधारा है। जो आपने बात कही जी, इसमें सच्चाई को बोलना, सच्चाई को रखना कोई कंटेम्प्ट नहीं है, कोई किसी की भावनाओं को आहत होने की बात नहीं है। जी, क्यों नहीं है? जब हमारा संविधान हमें वो देता है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। हम किसी आस्था को, जो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, अगर गलत है तो गलत का विरोध नहीं करेंगे तो परंपरा, सड़ी हुई परंपराएं देश में चलती रहेंगी। हमें उनसे ऊपर उठना है। हमारे बुजुर्गों ने जो किया हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उन किताबों का भी करते हैं, मगर आज के दिन अगर वो कहीं कम पड़ती हैं या कहीं झगड़े का कारण बनती है, हमें उससे आगे बढ़ना होगा, ये मेरा कहना है। इसलिए आस्था के नाम पे लोगों को डराया नहीं जा सकता। बिल्कुल, जब मुझे पक्का विश्वास है कि ये बिल्कुल बकवास है, तो ऐसे तो जज भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इंडिविजुअल, अगर मेरे पास सबूत है और मुझे पता है ये करप्ट है, मैं उसकी कोर्ट में ओपन जाके कह सकता हूँ, यू आर करप्ट पर्सन, उतरिए यहाँ से, जाइए, छोड़िए, ये मेरा राइट है। बीइंग विजिलेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नॉट एडवोकेट। सबका अधिकार है, उसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं होता, कोई मुकदमा नहीं होता। लोग FIR दर्ज करा देते हैं कहीं सरकारों के प्रेशर में या भीड़ इकट्ठा करके, मगर कानून की अदालत में उसको सजा नहीं मिलती। जी, धन्यवाद। हाँ जी, सामाजिक समानता पर आधारित आज का ये कार्यक्रम जो है रखा गया है जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? ये भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो यही है कि सब जिए, सब रहें, आपस में कोई छुआछूत भेदभाव ना हो, ना जाति का, ना धर्म का। जी जी, सामाजिक समानता को लेकर ये रखा गया ताकि सबको बराबरी का दर्जा हासिल हो, छुआछूत हमारे समाज से ख़त्म हो। जी, इसके लिए खाप पंचायतें एक विशेष स्थान रखती हैं, क्योंकि खाप पंचायतें अदालत से एक अलग कॉन्सेप्ट है। अदालत जो है वो वकीलों की दलील से, बहस से और जो लिखा गया है कागजों में उनके भी आप पे वो फैसले करती है, जबकि सामाजिक खाप पंचायत जो है वो हकीकत को देखती हैं और गहराई तक मुद्दे की जाती हैं और आँख खोल के और कानों से सुन के वो सारे फैसले करती हैं। इसीलिए उनके फैसले मजबूत होते हैं, दमदार होते हैं और उनसे आपसी भाईचारा कायम होता है और आपस का वैमनस्य खत्म होता है। आज का जो सम्मेलन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज समाज में जाएगा इससे? इससे मैं हरियाणा से आया हूँ, पानीपत से, और दूर दराज से लोग आए हैं। राजस्थान में ये जो खाप पंचायत सिस्टम है ये थोड़ा कमज़ोर है। मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ मजबूत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, दिल्ली देहात में मजबूत है। हम इसलिए आए हैं ताकि जो अपना राजस्थान है वहाँ पे भी खाप पंचायत का सिस्टम मजबूत हो और उसमें जान पैदा हो, आपसी भाईचारे से, और जो ज़्यादातर मुकदमे अदालत में और पुलिस में, थाने में जाते हैं वो भाईचारे में निपटे। इसलिए हम चाहते हैं कि खाप पंचायत का जो स्ट्रक्चर है वो कायम हो, सभी खापों के प्रधान हो, उनकी पूरी बॉडी हो और वो अपने समाज के उसमें 36 बिरादरी, ये नहीं कि भाई वो एक बिरादरी की पंचायत खाप पंचायत हो, उसमें जो भी आसपास में रहने वाले हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं और सभी के मुकदमे और फैसले उसमें होते हैं। उसी के लिए हम यहाँ आए। धन्यवाद सर।